एक समय की बात है, एक लड़का अमन अपने दोस्त के घर में शादी होने के कारण शादी में उपस्थित होने के लिए आया था। अमन अपने दोस्त के शादी में जाता है और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। अमन के घर से उसके दोस्त घर काफी ज्यादा दूर होता है, इसलिए वह जल्दी अपने दोस्त के घर में कभी आता जाता नहीं था। दोस्त की शादी थी, इसी कारण से दोस्त ने जबरदस्ती अमन को अपने घर बुलाया था निमंत्रण के तौर पर। अमन शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहां उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से लगाव हो गया था। पूरी शादी होने तक अमन वही रहा और उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। लेकिन उस शादी में एक लड़की रश्मि भी आई हुई थी, जो उसके दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। शादी में बहुत ज्यादा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए अमन उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगा था। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। इन 3 दिनों में वह रश्मि से अच्छी तरह से बातचीत करता रहा। धीरे धीरे हुआ अमन बाहर से आए हैं अपने दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगा था। लेकिन रश्मि को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अमन पसंद करते करते उस लड़की का नंबर मांग लिया था और शादी के बाद जब वो अपने घर गया तो घर से भी रश्मि से दोस्त के तौर पर बात किया करता था। रश्मि के दिल में क्या था या तो अमन को भी पता नहीं था, और अमन के दिल में क्या था ये बात रश्मि को भी पता नहीं थी। दोनों दोस्ती के तौर पर करीब 1 साल बात करने के बाद रश्मि की शादी कहीं और होने वाली थी। अमन जो दोस्त के तौर पर बात किया करता था, लेकिन वो रश्मि से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी अमन ने रश्मि को नहीं बताई थी। हालांकि रश्मि को भी थोड़ा बहुत उससे लगाव था, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। एक दिन रश्मि जब अमन को फोन करती है और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरी शादी में जरूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। वो अपने दोस्त अमन से कहती है, जैसे तुम अपने दोस्त की शादी में शामिल होकर सारा काम करके सबको खुश कर दिया था, उसी प्रकार से मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश कर विदाई कर देना। इतना सुनने के बाद अमन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वह कुछ नहीं कह पाता है। अमन रश्मि से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। इतना कहकर अमन अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही शाम होती है, अमन अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे ही वह सोने के बारे में सोचता है, उसे रश्मि की बहुत याद आने लगती है। उस रात अमन ने पूरी रात नहीं सोई थी और अपने दोस्त यानी कि रश्मि को याद कर रात में रोया करता था। लेकिन रश्मि अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि रश्मि को नहीं पता है कि अमन उससे प्यार करता है। इधर रश्मि सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचेंगे तो मैं अपने दोस्त अमन को अपने घर आमंत्रण के तौर पर बुला लूंगी, और फिर हम दोनों कुछ दिन यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपनी ससुराल चले जाएंगे। समय बीतता गया, शादी का दिन करीब आने लगा था। अमन रश्मि को 2 सप्ताह में फोन किया करता था, जिस तरह से प्रत्येक दिन अमन रश्मि से बात करता था। अब उन दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि रश्मि अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त होने लगी थी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगी थी। साथ ही अपनी शादी की तैयारियों को लेकर वह बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। अमन भी अपनी बेवफाई तथा अपने दोस्त या प्यार से जुदा होने के कारण बहुत ज्यादा तड़प कर रो रहा था। इस कारण से उसे रश्मि से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। वह सोच रहा था रश्मि की शादी तो उसके मंगेतर से फिक्स हो गई थी, अगर उससे कुछ मालूम हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। बस दूसरे ही दिन रश्मि की विदाई होने वाली थी। उधर रश्मि अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इधर अमन अपने प्यार से बिछड़ने के गम में बहुत रो रहा था। अब समय रश्मि की विदाई का गया था। रश्मि की विदाई में जितना ज्यादा लड़की नहीं रोई थी,
उससे कहीं ज्यादा घर पर आए रश्मि के दोस्त अमन ने रोया था, क्योंकि वह लड़की रश्मि से सच्चा प्यार करता था, लेकिन वह कभी भी रश्मि को अपने प्यार के बारे में बताने का प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों का घर बहुत ज्यादा दूर था। इस कारण से वे लोग आपस में कभी मिले भी नहीं थे। ऐसे में वह अपने प्यार का इजहार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अमन सोच रहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं रश्मि को अपने प्यार के बारे में बता दूंगा और मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन अमन ने अपने प्यार का इजहार करने में काफी वक्त लगा दिया था। इधर रश्मि बड़ी हो गई थी, उधर उसके माता पिता उसके रिश्ते की खोज करने लगे थे, जिस कारण से रश्मि और अमन एक नहीं हो पाए थे। इमोशनल लव स्टोरी। इस कहानी में सभी प्रेमियों को यही शिक्षा मिलती है कि आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, उसको बताने में ही भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कहने से पहले ही वो किसी और की हो चुकी होगी। ऐसी कोई मजबूरी होगी तो ही आप लोग अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे। ऐसी और वीडियो स्टोरी सुनने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।